यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होते ही राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक ओर जहां निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के बाद लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो वहीं दूसरी ओर नए मतदाताओं को जोड़ने और कटे हुए नाम को दोबारा शामिल कराने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। बता दें कि 6 जनवरी को जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। इस तरह से अब कुल वोटर्स की संख्या 15.44 करोड़ से घट करके 12.55 करोड़ रह गई है। विपक्षी दल एक और इसे लोकतंत्र की हत्या और साजिश बता रहे हैं, तो वही सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये ज्यादा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना है कि हटाए गए नामों में उनके कोर वोटर ज्यादा हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी और सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक कर आगे की रणनीति तय की। बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी, संगठन के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर अधिक से अधिक मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराया जाए। बीजेपी नेतृत्व की ओर से ये संदेश साफ तौर पर दिया गया है कि अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी का फोकस 3 प्रमुख वर्गों पर रखा गया है। पहला, नए युवा मतदाता जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। दूसरा, जिनके नाम दस्तावेजों की कमी या तकनीकी त्रुटियों के कारण हटे हो। तीसरा, ऐसे मतदाता जिनका पता सत्यापन में नहीं मिला, यानी मैपिंग नहीं हो सकी है। बता दें कि बीजेपी को डर है कि नाम कटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर में ही कार्यकर्ताओं से कहा था कि हटाए जा रहे वोटरों में 85 से 90% हमारे वोटर्स हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सीएम योगी ने मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ साफ कह दिया है कि सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक जाकर के इस प्रक्रिया में जुट जाए और अभियान चलाकर उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कराए जो छूट गए हैं, और अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीन पर उतरने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ड्राफ्ट सूची आने के बाद अपने प्रभार जिलों की वोटर लिस्ट हासिल करिए और विधानसभा वार जांच करवाए। किसी भी पात्र वोटर्स का नाम छूटना नहीं चाहिए। फॉर्म भरवाकर नाम जुड़वाया जाए और अपात्र या फिर डुप्लीकेट नामों पर आपत्ति दर्ज कराकर हटवाया भी जाए। दूसरी ओर बीजेपी के उलट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया। एसआईआर के आंकड़ा आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फुल एक्शन मोड में हैं। सपा मुखिया ने एक्स पर तमाम वोटर और पीडीए प्रहरी के नाम संदेश दिया और वोटों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने लिखा, हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दे। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी होगी और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए के अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है, हर एक वोट बचाना है। बहरहाल एसआईआर को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में फिर से देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी वोट जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है और सपा भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब देखना यह होगा कि आगे ये मामला कितना तूल पकड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।